गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वो गुरु करे आप समान। सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गुरु को ही लाखों लाखों प्रणाम कीजिए, उन्हीं का ही आदर सम्मान कीजिए। जैसे कोई ततैया किसी कृमि को अपने छत्ते में ले जाता है और वहाँ से फिर दूसरी नवजात ही निकलती है, वैसे ही गुरु एक साधारण शिष्य को भी अपने समान बना देते हैं। गुरु को ही शीश नवाइए जो शिष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है, प्राण से उसकी प्रतिष्ठा करता है, हर इमदाद करता है, उस अज्ञानी की ज्ञान प्राप्त करवाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर उसे अपने सामान बना देता है। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। कबीर कहते हैं, सूरज के प्रकाश से चारों तरफ का अंधकार मिट जाता है, उजाला हो जाता है। वैसे ही गुरु ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रकाश उसका स्थान ले लेता है। ज्ञान के निर्मल पात्र में लोभ, लालच, खोट भर देता है। अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। दिल में पसरे अज्ञान अंधकार को गुरु का ज्ञान हटा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आलम से, इस कायनात से अंधकार को हटा देता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य की आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा मेधा बुद्धि को नष्ट कर देती है, आच्छादित कर लेती है। जैसे सूरज को बादल, अंधड़ व्यक्ति का अहंकार, ऐसे ही भक्ति को, प्रभु प्राप्ति को हमसे दूर ले जाता है। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। इस वाणी में कबीर जी कहते हैं, गुरु धोबी के समान है और शिष्य मैले कुचैले वस्त्र के समान। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के अंदर भरे खोट को निकाल देता है और शिष्य के मन को बिल्कुल साफ स्वच्छ कर देता है। जब गुरु शिष्य को मंत्र देता है और शिष्य उस मंत्र का हर समय जाप करता है, उस परमात्मा की याद में निरंतर लगा रहता है, तो उसके हृदय की सारी गंदगी निकल जाती है और वह एक निर्मल पात्र बन जाता है। 16 आने खरा, मन गंगा हो जाता है और शिष्य ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यहाँ कबीर जी ने गुरु जी की महिमा बताई है कि गुरु के गाइडेंस के बगैर शिष्य कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मोह माया से मुक्त होना ही जीवन से मुक्त होना है। जीते जी मर जाना यानी संसार की भोग की वस्तुओं को उपयोग ना करना और संसार के ऐश्वर्य सुख भोग से ऊपर उठ जाना, संसार में रहते हुए भी इसमें ना रहना, यही है जीते जी मरना। अध्यात्म की ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, अध्यात्म पद पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की उंगली
निरंतर पकड़नी होती है। गुरु बेचारा क्या करे, सिख ही माही चूक, भावे तो परमो दिए, बांस बजाए फूक। अगर शिष्य कुपात्र है, उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं ठहरता, उसकी बुद्धि का पात्र ही खराब हो रखा है, छेदों वाला है, तब गुरु भी क्या कर सकता है। जैसे फटे बांस की बांसुरी नहीं बजती, उससे संगीत राग नहीं निकलता है, ऐसे ही दोषों से भरे शिष्य को बोध नहीं हो पाता है। शिष्य में निष्ठा, साहस और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तभी उसके लिए खुलता है, तभी वह उस पर आगे बढ़ सकता है, बिना स्वर्ग नहीं मिलता। एक शब्द गुरुदेव का, टका अनंत विचार, थके मुनि जन पंडिता, वेद न पावे पार। सतगुरु का हर वचन अमृतवाणी है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान का अपार कोश है। मुनिजन भी इसका पार नहीं पा सके, पंडित इसकी गहराई को ना बूझ सके, वेदों को भी इसकी ताह ना लगी। गुरु कमल मुख से स्वयं ईश्वर ही बोलते हैं। विनम्र साधक ही इस रहस्य को जान सकता है। ज्ञान और अहंकार से सने लोग इसे बूझ नहीं सकते। वेद भी इसके बारे में कोई खास नहीं बता सके। आध्यात्मिक अनुभव वेद पुराण नहीं करा सकते, उसके लिए तो गुरु की ठोर ही आना पड़ेगा। हरि कृपा तब जानिए, दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए, मुक्त करे संसार। ईश्वर की अनुकंपा से ही तुम्हें यह मनुष्य योनि, मनुष्य चोला मिला है, लेकिन गुरु कृपा से ही तुम्हें जीवन मुक्ति दिलवा सकती है। ईश्वर का धन्यवाद करो, तुम्हें यह मनुष्य तन मिला है। उसकी आराधना से अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, लेकिन अभी भी कर्मबंध जीवन बंधन में फंसे हो। यह चोला छोड़ दूसरे में तुम अभी जाते हो। उस सतगुरु की अनुकंपा से ही तुम इस आवाजाही से मुक्त हो सकते हो, भवसागर से तर सकते हो, इस अपार संसार का अतिक्रमण कर सकते हो। दंडवत गोविंद गुरु हो, बंदो अविजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। सर्वप्रथम प्रणाम ईश्वर के श्री चरणों में, इसके बाद गुरु की वंदना की गई है। उसके बाद जो वर्तमान में संत जन हैं, वह तो भूत में थे और जो भविष्य में होंगे, उन सभी को भक्ति भाव से प्रणाम किया गया है। सत साहिब।